पीटीआई का बानी से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अलीमा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को फरीक बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस से मुलाकात न हो सकी। सुहेल आफरीदी और वकला चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी के ऑफिस से वापस चले गए। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला है, मैं आपसे नहीं मिल सकता। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास नहीं चलने देंगे। आइंदा मंगल को हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे। अडियाला जेल के कैदी से सियासी रहनुमाई लेने का मुतालबा जेल रूल्स के खिलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। वज़ीर इत्तलात तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा सूबाई हुकूमत की तरजीहात अमन तरक्की और अवामी रिलीफ नहीं। मुबैना तौर पर पीटीआई की एक खातून सियासतदान ने घटिया मुहिम चलवाई। मुहिम से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये तर्ज अमल खुली पाकिस्तान दुश्मन है। इससे मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ रियासत और अवाम के मफाद को मुकद्दम रखे। मियां आमिर महमूद सूबों के लिए अच्छी वजूहात दे रहे हैं, उनकी बातों में वजन नजर आता है। अभी इस मामले पर मैं कोई राय नहीं दूंगा, हुकूमती मौक़िफ़ का इंतजार करना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, हमने बहुत अरसे से मकामी हुकूमतों को वो ताकत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। सूबों की बात पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी देखना होगा। अगर पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब की बतौर सूबा बात करती है और सिंध की तकसीम रोकती है तो ये एक पैराडॉक्स पैदा करेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। व्हाइट हाउस में हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। मर्द अहलकार की हालत नाजुक। नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत भी तशवीशनाक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की है। गैर कानूनी तारकीन वतन मुश्किलात पैदा करते हैं। हमारे सिक्योरिटी अहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अमेरिका के पास दुनिया की मजबूत फौज और आलात है। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। मजीद B-2 बमबार तैयारों का ऑर्डर दिया है। B-2 बमबार तैयारों के पायलट से मुलाकात की। ये टॉम क्रूज जैसे हैं। FBI की वाशिंगटन और सैन डिएगो में मुतादिद घरों की तलाशी। तफ्तीशकारों का वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर पर छापा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गई। डायरेक्टर FBI काश पटेल के मुताबिक मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछगिछ की गई है। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बाइडन दौर में अमेरिका आए गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल होगी। अमेरिकी अदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई है। इक़दाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मज़ीद जायजे तक जारी रहेगा। ऑक्सफोर्ड यूनियन के बड़े मुबाहिसे में पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। भारत ने जेसाई दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवरचंद बनर्जी पर मुश्तमिल पैनल मैदान में उतारा। जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने हैवी वेट्स को बिठाते हुए ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा मूसा हिराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज को एतमाद के साथ नुमाइंदगी दी। पाकिस्तानी तलबा ने भारत के नए सिविलाइजेशन और मजहबी बयानिया साज पैनल को ठोस दलाइल, कानून और अदाद-ओ-शुमार के साथ मौसर जवाब दिया। मुबाहिसे के इख्तिताम पर वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत मिली, जिससे वाज़ेह हुआ कि भारत ऑक्सफोर्ड यूनियन के आलमी फोरम पर हमारे स्टूडेंट पैनल से भी दलील की जंग ना जीत सका। अफगानिस्तान खिते के अमन के लिए खतरा बनने लगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान पर भी हमला। खतलान रीजन में कैंप पर ड्रोन हमला। 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ग्रेनेड और खुदकार असलहा से लेस UAV के जरिए हमला किया गया। निजी कंपनी के मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान ने वाक़े को दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। चीनी और ताजिक अवाम के दुख को पाकिस्तान पूरी तरह समझता है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला में वीडियो लिंक मीटिंग। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आगाज के हवाले से भी बातचीत। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। पाकिस्तानी शहरियों को एयरपोर्ट से ऑफलोड करने का मामला। FIA के इख्तियारात में इजाफा। वीज़ा होने के बावजूद बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन हुकाम को मुतमईन करना होगा। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुतमईन ना करने की सूरत में मुसाफिर को ऑफलोड किया जाएगा। पाकिस्तान के दुनिया में बेहतर इमेज के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं। लोग सेनेगल के वीज़े लेकर डंकी लगाते हैं। बाहर जाने वालों की रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग और बैंक अकाउंट्स चेक किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनौल खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत के जजेस की तकरीरी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी आईनी बेंच के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त में कहा गया है, 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम है। आईनी तरमीम के जरिए अदलिया में बुनियादी तब्दीलियाँ की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट बार के केस में जजेस को फरीक बनाने की इजाज़त दे चुकी है। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चलान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 रोज की मोहलत। यूटर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। हादसा में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर अदा करने पर इत्तफाक। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। अंडरेज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। पंजाब भर में बस की छत पर सवारियां खत्म। क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और मुसलसल बेहंगम ट्रैफिक रियासी रिट कमजोर होने की मुतरादिफ है। कोई इम्तियाज ना रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा।